हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट आज का ये टॉपिक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। बहुत मजा आएगा आप सभी को आज की क्लास में। तो जल्दी से एक बार वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर कर दो भाई, हर जगह लाइक और शेयर कर दो फटाफट। ये काम आप पहले ही कर दिया करो, जब भी आप क्लास देखने आओ सबसे पहले क्लास को आप शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। उसके बाद आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, जैसे हम आपसे बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा सोच विचार करके आपको बताना है। समझिए, सबसे पहले तो इसको लॉजिक को समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब आपको जैसे सिंपल इंटरेस्ट, इससे पहले वाला आपने चैप्टर पूछा, तो उसमें क्या था कि हर साल का ब्याज आपका समान लगता था। हर साल आपका ब्याज क्या लगता था? समान लगता था। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इसमें आपका ब्याज का भी ब्याज लगता है। जैसे मान लो 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया है, 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया है। मान लो इस पे किसी ने कहा कि एक साल में 10 रुपए का ब्याज लगेगा। यह आपका इंटरेस्ट है, यह आपका प्रिंसिपल है। 100 रुपया आपने उधार लिया, 10 रुपए का इंटरेस्ट है। तो आपने कितना रुपया पे किया? 110 रुपया पे किया एक साल के बाद। अगली साल, यह पहले साल की बात है, यह क्या है? फर्स्ट ईयर की बात है। सेकेंड ईयर में जब जाओगे आप, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो पहले तो आपको जो 10% ब्याज दे रहे हो वो तो दोगे ही दोगे, मतलब 10% ब्याज दोगे। साथ ही साथ ये जो 10 रुपया पहले साल का इंटरेस्ट लगा था, इस पे भी ब्याज देना होगा। तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। बात समझ में आई? तो 2 साल के बाद आपने कितना रुपए पे किया था? 110 रुपया। तो अब आपको 110 रुपया पे ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो 110 पे 10% का ब्याज दोगे तो 110 पे 10% का ब्याज मतलब 110, 121 रुपया आपको दूसरे साल देना पड़ेगा। बात समझ में? दूसरे साल आपको 121 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ये कैसे दे रहे हो? आप सीआई में दे रहे हो। अगर आप एसआई में देते तो कैसे देते? आप बताओ, पहले साल आप 100 रुपया देते, दूसरे साल अगर 10% का ब्याज अगर दे रहे हो तो दोनों साल में आप 110 रुपया दोनों साल देते, 110 रुपया दोनों साल देते। बात समझ में? लेकिन यहां पे क्या होता है कि चीजें बदल जाती हैं। ये दोनों साल में अलग अलग ब्याज, मतलब यहां पे 110 दिए तो यहां पे 10 और देगो तो 120 हो जाएगा। 2 साल के बाद यहां पे आपको, अगर आप एसआई से दोगे तो आपको 120% देना पड़ेगा, परंतु अगर आप सीआई से दोगे तो आपको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। मतलब इस 10 रुपए का भी, जो 10 रुपए आपका ब्याज मिला था, इसका भी 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो वो आपका 121 रुपया हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ इतनी सी चीज कि ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही खतरनाक ब्याज होता है। बात समझ में आई? चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही खतरनाक ब्याज होता है भाई। अगर किसी ने कहा ना कि आज का सारा ब्याज अगर चक्रवृद्धि बढ़ रहा है, ये गुना में चलता है। जैसे एसआई क्या होता है कि बस प्लस होते चले जाता है, प्लस होते चले जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज गुना में चलता है, गुना में। आज 2 गुना है, फिर 4 गुना होगा, फिर 8 गुना होगा, फिर 16 गुना होगा, फिर ऐसे गुना में चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही खतरनाक ब्याज होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके सवाल खतरनाक नहीं होते, इसके सवाल बहुत ही आसान होते हैं। चलते हैं सवालों की तरफ। ढेर सारे हमारे सवाल इंतजार कर रहे हैं, कई सारे मेथड हमारे इंतजार कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। तो एक बार जल्दी से सब लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो भाई, हर जगह फैला दो जल्दी से, ठीक है ना। चलिए, आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको फ्री में टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखो, मैं आपको जो एसआई, जो अब मैं आपको सीआई पढ़ाऊंगा, इसमें मैं 2 मेथड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। उन दोनों मेथड को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे देखो, 50,000 रुपए की राशि है। धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सीआई आपसे पूछा है। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा, एक होता है हमारा रेशियो मेथड, पहले आप बेसिक मेथड समझो। पहले एक तो बेसिक से लगाओगे, पी प्लस इंटू में वो जो तरीका लगाते हो ना अमाउंट निकालने का, ये P इंटू में 1 प्लस R बाई 100 है ना, कि पावर में T। ये तरीका नहीं लगाना है, ये तरीका गुजर गया है, इसको जमाना हो गया, ये तरीका गुजर गया, तरीका ही गुजर गया है। यानी कौन सा तरीका लगाना है तो पहले समझो ध्यान से। 8% का रेट है। परसेंटेज की कहानी याद करो, परसेंटेज याद है, प्रतिशत, वही प्रतिशत यूज करेंगे परसेंटेज चेंज का। 8% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/25 आएगा, 2/25, यानी कि 25 आपका प्रिंसिपल है और 27 आपका क्या है? अमाउंट है। अमाउंट यानी कि मिश्रधन है। 25 आपका मूलधन है, 27 आपका मिश्रधन है।
कितने वर्ष की बात कर रहा है? 2 वर्ष की। अगर 2 वर्ष की बात करेगा, दोनों साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% दोनों साल के लिए, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि दोनों साल के लिए करेगा तो आपको स्क्वायर करना होगा, आपको वर्ग करना होगा। तो 27 का वर्ग 729 होता है और 25 का वर्ग 625 होता है। 50,000 रुपए की धनराशि है, यानी कि ये जो 625 है यही 50,000 रुपए के बराबर है। तो 625 ही आपका 50,000 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। 625 ही आपका 50,000 रुपए के बराबर है। ये जो 625 आया है मेरे भाई, ये क्या आया है? तो ये आपका प्रिंसिपल है 625, और ये जो 729 आया ये क्या आया है? ये जो आपका 729 यहां पे आया था, ये आपका अमाउंट आया है, यानी मिश्रधन आया है। मिश्रधन आपका 729 है और 625 आपका प्रिंसिपल है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहां से समझो कि अगर आपका मिश्रधन 729 है और 625 आपका प्रिंसिपल है, और सवाल में प्रिंसिपल का ही मान 50,000 रुपए दिया है, यानी यहां से बताओ 625 का मान 50,000 रुपए के बराबर है। ये इसको कितनी बार में काट देगा आप बताओ? 8 बार में। 6 8 48, 25 चौको 8 बार में 5,000 हो जाएगा, तो 80 बार में इसको काटेगा। क्या गुना है? 80 गुना है। आपसे सीआई पूछा है, आपसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये आपका मिश्रधन है और ये आपका प्रिंसिपल है, यानी इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या होगा? सीआई होगा। डिफरेंस निकालो, 729 और 625 का डिफरेंस कितना आएगा? 625 750 104, 104 आया। 104 गुणे 80 कर दो, क्योंकि सारा अमाउंट 80 गुना है। तो 0 8 चौको 32 और 8 एकम 8 को 3 और यहां से 8 एकम 8, 8,320 रुपए का आपका सीआई बना। 8,320 रुपए का। समझ में आया कि मेथड नहीं? देखो, ये मेथड पूरा परसेंटेज ओरिएंटेड है। जिसने मेरी क्लास परसेंटेज वाली देखी है उसे ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी है, जो आपके मैथ्स के प्लेलिस्ट में है, स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में है, अगर आपने नहीं देखी है तो फिर ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे यहां से इस मेथड को मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझो। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 2/25 आया। यहां से 25 आपका प्रिंसिपल है और 27 आपका अमाउंट है। ये 1 साल की कहानी है। ये 1 साल की कहानी है कि 25 आपका प्रिंसिपल है, 27 आपका अमाउंट है। ये 1 साल की कहानी है। लेकिन यहां पे बात कितने साल की हो रही है? यहां पे बात 2 वर्ष की हो रही है। अगर 2 वर्ष की बात होगी तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर 2 वर्ष की होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करिए, 27 का स्क्वायर, ये 27 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। 27 का स्क्वायर 729 होगा और 25 का स्क्वायर 625 होगा। दोनों का क्या किया हमने? वर्ग किया है। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की बात किया है। अगर 2 वर्ष की बात करेगा तो वर्ग करना है, 3 वर्ष की बात करेगा तो क्यूब करना है, 4 वर्ष की बात करेगा तो पावर 4 करना है। ऐसे जितने साल की बात करेगा वो हमें करना है इसके लिए, ठीक है। तो 2 साल की बात किया था तो हमें वर्ग करना था इसका। तो ये ऊपर जो आया है ये आपका अमाउंट है। ऊपर जो आया है आपका अमाउंट का, यानी कि मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है? जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों सम्मिलित होता है। अमाउंट क्या होता है? जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो चीजें होती है वो अमाउंट कहलाता है। तो ये 729 रुपया आपका अमाउंट है और 625 जो है ये आपका प्रिंसिपल है 2 साल का। 2 साल का प्रिंसिपल आपका 625 के अनुपात में है और जो आपका अमाउंट है वो 729 के अनुपात में है। यहां से आपका प्रिंसिपल दिया हुआ 50,000 रुपया, यानी ये जो 625 है यही 50,000 रुपए के बराबर है। यानी ये क्या गुना है? 625 जो है 80 गुना है। क्या गुना है? 80 गुना है मेरे भाई, 80 गुना। 625 में 80 का गुणा करोगे तो यही आएगा 50,000। 80 गुना है। अब यहां से आपसे खाली ब्याज पूछा था। आपसे क्या पूछा था? चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ब्याज पूछा था। ये जो अगर आप 729 का मान निकालते तो अमाउंट आता, आपसे तो ब्याज पूछा था। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा देंगे, अगर 729 में से 625 को घटा दोगे तो सीआई निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? सीआई निकल के आ जाएगा। और सीआई कितना आ जाएगा? 729 माइनस 625, 104। कितना आया? 104। ये अगर 80 गुना है तो ये भी 80 गुना होगा। तो 104 में 80 का गुणा करेंगे तो 8,320 रुपए आ जाएगा। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। बहुत ही शानदार तरीका होता है। इस तरह से सवाल हमेशा सीआई में लगते हैं। पूरा प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है। एक तो ये मेथड जो मैंने आपको कहा बताने के लिए, एक और मेथड मैं आपसे कह रहा था बताने के लिए, वो होता है रेशियो का मेथड। वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही प्यारा सा वो भी मेथड होता है। उसके लिए आपको कुछ रेशियोज याद करनी होंगी। जैसे 2 वर्ष के लिए
2:1 की रेशियो, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 की रेशियो। अभी इनका यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 4 वर्ष के लिए मैक्सिमम आपसे 4 ही वर्ष पूछा जाता है, तो 4:6:4:1 की रेशियो। ये रेशियो आपको याद करनी होगी। इन रेशियोज को बहुत अच्छे से आप अपने पास लिख लीजिए, ठीक है ना भैया। 2 साल के लिए रेशियो क्या होगी? 2:1 की रेशियो। 2 साल के लिए 2:1 की रेशियो, 3 साल के लिए 3:3:3:1 इसकी रेशियो, और 4 साल के लिए ये वाली रेशियो। 5 साल के लिए होता 5:10:10:5:1। 5 साल के लिए क्या होती है? 5:10:10:5:1 ये रेशियो होती है। 5:10:10:5:1। 5 साल की रेशियो का मेथड ये होता है। लेकिन आपसे मैक्सिमम 4 ही साल तक पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए 4 साल तक मैंने आपको लिखवा दिया। अब जैसे इस सवाल को लगाना है, बहुत ही आसान मेथड होता है रेशियो वाला मेथड। देखो 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, इस पे 8% की ब्याज लगा रहा है, तो 8% का ब्याज निकाल दो इससे। 8% का ब्याज यहां से बताओ, 2 0 से 2 0 खत्म, 8 × 5 = 40, 4,000 रुपया आ गया। और अब आपको फिर से दूसरे साल भी ये 4,000 एक साल का ब्याज आया। अब यहां से देखो दूसरे साल भी 4,000 का 8% निकालना पड़ेगा, 8/100। ये 2 0 से 2 0 खत्म, 8 चौको 32, 320 रुपया। अच्छा, कितने वर्ष की अवधि की बात किया है? 2 वर्ष की। तो बस यहीं पे स्टॉप हो जाओ, 2 बार आपने कर लिया। अब 2 वर्ष की अवधि के लिए जो रेशियो था वो कै गुना था? अभी मैंने आपको बताया था 2 वर्ष के लिए 2:1 की रेशियो थी, यानी कि इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें आपको 1 का मल्टीप्लाई और इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से। चलो, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से समझो मेरी बात को। अगर आपने इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो अब बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 8,000 रुपया। ये आपका 8,000 रुपया आ गया। और ये कितना आ गया? 320 रुपया आ गया। अगर मान लो आपसे सवाल में एसआई पूछता तो आप डायरेक्टली कहते एसआई आपका 8,000 रुपया आएगा, ये आपका एसआई आ जाएगा। अगर आपसे सीआई पूछता तो आप दोनों को जोड़ के बताएंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ के सीआई आएगा। सीआई कितना आ जाएगा? 8,320 रुपया आपका सीआई आ जाएगा। और अगर आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ देता तो आप क्या करते? खाली इस वाले अमाउंट को बताते, आपका 8,000 है और 8,320 का डिफरेंस 320 आएगा, खाली ये वाला अमाउंट आपका ये आ जाएगा। ये बहुत ही शानदार सा मेथड है भैया, बहुत ही शानदार सा मेथड है, ठीक है ना। ये रेशियो हमने मेथड यूज किया। कौन सा मेथड यूज किया है? रेशियो मेथड यूज किया भैया, रेशियो मेथड यूज किया है। जहां पे हमने कौन सी रेशियो लगाई है? तो हमने यहां पे रेशियो लगाई है 2:1 की रेशियो लगाई है 2 वर्ष के लिए। 2 साल की रेशियो थी, इसीलिए 2:1 की रेशियो। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको एकदम हर सवाल में लग जाता है। ऐसा कोई सवाल नहीं जहां पे ना लगे, लगाएंगे हम हर सवाल में, परेशान मत हो, ठीक है ना। चलो फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझो। एक तो फ्रैक्शन के चेंज करने वाला जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, एक रेशियो का कॉन्सेप्ट है। बस आपको थोड़ी सी रेशियो याद रखनी है, क्या कि 2 साल के लिए है तो 2:1, 3 साल के लिए तो 3:3:1, 4 साल के लिए तो 4:6:4:1। अब कैसे आता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर ये 2:1, 3:1, 4:6 कैसे आता है। ये अभी आपको बता दूंगा, पहले समझो। वो अभी आपको लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आता है, पहले समझो। यहां पे बात समझ में आ रही है ना? समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वरना तुम्हारे अंदर ईमानदारी नाम की चीज नहीं होगी। फिर से देखो, 50,000 रुपए की अमाउंट थी जिसपे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 50,000 रुपए का 8% आया 4,000 रुपया। फिर इस 4,000 का निकालेंगे, फिर से 8% है तो 8% निकालेंगे, 320 आया। 2 साल की बात कर रहा था, 2 साल के लिए 2:1 की रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 1 का मल्टीप्लाई। ये जो ऊपर 8,000 आया है ये आपका सीआई होता है, ये आपका एसआई होता है। क्या होता है? एसआई। और एसआई हर साल सेम होता है, पहले साल का एसआई 4,000, दूसरे साल का एसआई 4,000, दोनों मिला के आपका 8,000 रुपया एसआई आया था। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज है 8,000 रुपया। अब ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो ये जो पहले साल का ब्याज था 4,000 रुपया, उसका ब्याज लगा है नीचे, तो इस 4,000 का ब्याज 8% लगा है 320 रुपया। ये दूसरे साल का ब्याज है जो कि सीआई है, तो मतलब ये सीआई में जो एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो एसआई आपका 8,000 है और सीआई आपका एसआई प्लस सीआई। अगर आपसे सीआई पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ के बताना होगा,
तो 8,302 रुपए, 8,320 रुपए आपका सीआई है। अगर मान लो आपसे सवाल पूछता है एसआई सीआई का डिफरेंस कितना होगा, तो आप यहां से डिफरेंस बता सकते हैं। ये आपका एसआई है, दोनों जोड़ के एस, यही वाला जो यहां पे आएगा वो आपका एसआई सीआई का डिफरेंस आएगा। समझ में आ गया मेथड? तो दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया। यहां पे आप जिस भी मेथड से सवाल को लगाओ, जैसे इसको देखो, अगर इस तरह का सवाल है तो बहुत ही आसान होता था। 10% के हिसाब से बोला ना, देखो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। अब 1/10 का मतलब ये आ गया आपका 11 और ये आ गया आपका 10। कितने वर्ष की बात किया है, 2 वर्ष की बात किया है। 2 वर्ष की अगर बात किया है, अगर 2 वर्ष की बात किया तो हमें स्क्वायर करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये 121 हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात किया तो 121 और 100 हो जाएगा। अब यहां से समझो, कह रहा है कि ये जो है आपका ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि ये 100 का अनुपात है। कितना है, 45,000। यानी क्या गुना है, 2020 खत्म, यानी कि 450 गुना है। आपसे क्या पूछा है, आपसे तो सीआई पूछा है ना, आपसे क्या पूछा है, सीआई पूछा है। सीआई कितना होगा, आप मेरे को बताओ सीआई कितना होगा। सीआई का मतलब ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है। तो सीआई कैसे आता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाने से। 121 में से इसको घटाएंगे, सीआई आ जाएगा 21 रुपया। और यही 21 का अनुपात किसके बराबर है, 21 गुणे में 450 हो जाएगा। ये 0, 21 5 105 को 0 हाथ से लगा 10 का, 21 84 और 10 मिला के 94, 9450 रुपया आपका मिल जाएगा भैया सीआई। बहुत ही शानदार सा सवाल है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, जल्दी कमेंट कर दो कि हाँ सर इस वाले मेथड से भी तो मजा आ रहा है। दोनों मेथड आपको सीखना है, केवल एक मेथड नहीं। बहुत सारे सवाल होंगे जो दोनों मेथड, मैं आपको 2 मेथड सिखा रहा हूं, सिर्फ यही दोनों मेथड से पूरा एसआईसीआई कंप्लीट कराऊंगा आपको। तो इन दोनों मेथड के साथ आप एकदम फ्रेंडली हो जाओ। दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और तीसरे मेथड का हम कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्हीं दोनों मेथड से हम सारे सवाल को लगाएंगे। अब जैसे इसी सवाल को लगाना हो दूसरे वाले मेथड से, तो वो भी बता देता हूं। ये समझ में आया, ये 11 और 10 था, एक का ब्याज था, तो 1 साल के लिए 11 और 10 का था। आपको 2 साल की बात किया तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 साल कहता तो क्यूब करना पड़ता, 4 साल कहता तो पावर 4 करना पड़ता। तो 2 साल के लिए था तो हमने स्क्वायर कर दिया, ये 100 कर दिया। ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ 4000 कितना, 45,000 रुपया। तो 100 का अनुपात 45,000, 450 गुना है, तो हर चीज 450 गुना हो जाएगी। रेशियो अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रतिशत का पूरा कॉन्सेप्ट हम उठा के यूज कर रहे हैं। अब दूसरा मेथड देखो, 45,000 रुपया, देखो 45,000 रुपया है आपका। 45,000 रुपया पे आपने 10% के हिसाब से ब्याज दिया है, तो 0 खत्म, यानी कि 4500 रुपया है। फिर 4500 रुपया पे फिर आप 10% के हिसाब से ब्याज दोगे। 4500 रुपया पे 10% का ब्याज मतलब कि 1/10, 0 0 0 से 0, 450। 2 साल के लिए है तो रेशियो कौन सी यूज होगी, आप बताओ। 2 साल के लिए तो 2:1 की रेशियो यूज होगी, यानी ये कितना हो जाएगा 9,000 और ये कितना हो जाएगा 450। यानी आपका टोटल सीआई आपसे पूछा है, सीआई का मैंने क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका सीआई आ जाएगा, यानी 9,450 रुपए आपका सीआई आ जाएगा। बहुत ही आसान सा मेथड है भैया। 2 मेथड बताते चल रहा हूं, दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। किसी एक मेथड में आपको कुछ नहीं करना, दोनों मेथड जानते रहो। अगला सवाल देखो, के नाम का व्यक्ति है, के ये जो है एनटीपीसी का सवाल है 2017 का। के 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक, 20% की वार्षिक कलाकार हैं हमारे टाइपिस्ट, क्या है, कलाकार हैं भैया। समझते हो ना, कलाकार मतलब समझते हो, कलाकारी करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। मैं इनकी जिंदगी के साथ कलाकारी कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। कमेंट करके तुम लोग समझा देना टाइपिस्ट को कि बच के रहें हमसे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। देखो के जो है 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक ब्याज पर P रुपए उधार लेता है। P रुपया उधार लिया है, ब्याज दे की राशि 5,280 रुपया है, तो P का मान बताओ। देखो ये जो दिया है आपको 5,280 रुपया, ये आपका CI दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है। किस पे लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है ना। के जो है 2 वर्ष के लिए यहां पे लिख लो चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% की वार्षिक ब्याज पर P रुपया उधार लिया है, ब्याज की दे इतना है, ये आपका CI दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से सवाल को लगाते हैं, यहां समझो।
कितना है 20% का एनम है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। 5 का मतलब यह आ गया 6, यह आ गया 5। कितने वर्ष की बात किया है 2 वर्ष की बात किया है। कितने वर्ष की बात किया है 2 वर्ष की। 2 वर्ष का मतलब यह आ जाएगा 36 और यह आ जाएगा 25। यह आपका अमाउंट है और यह आपका प्रिंसिपल है, आपको पता है। अगर आपको चाहिए सीआई, क्या चाहिए आपको सीआई चाहिए, तो सीआई कैसे निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 11 का अनुपात। 11 का अनुपात सीआई आ गया है और सीआई आपको यहां पे दिया है, कितना दिया है सीआई 5280 रुपया। यानी 1 का अनुपात कितना आ जाएगा 11 से 11 चौक 44, 11 अठे 88, 48 गुना। आपसे क्या पूछा है कि पी का मान बताओ जो उसने उधार लिया है, यानी आपको प्रिंसिपल का मान बताना है जो उसने उधार लिया है। उसने कितना रुपया उधार लिया है आप बताओ, उसने पी नहीं 25 रुपया उधार लिया, तो 25 गुना 480 कर देंगे। तो 480 में 25 का गुणा, 25 जीरो 25 अठे 200, हाथ से लगा 20 का, 25 चौक को 100 और 20 मिला के 120, तो 12,000 रुपया उसने उधार लिया था। 12,000 रुपया इज द राइट आंसर। बताओ मजेदार है कि नहीं, जल्दी बताओ, बजाओ जल्दी से, मजेदार है कि नहीं है, मजेदार है ना। देखो अभी इस सवाल के लिए ये वाला तरीका बेस्ट है। अब एक और तरीका, जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि दोनों तरीके जानते रहो, दोनों तरीके में कौन सा मेथड बेस्ट है ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में विचार होगा कि क्या सर उस वाले मेथड से इसको नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, उस वाले मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वाले सवाल के लिए ये वाला मेथड ज्यादा सुटेबल है, ठीक है ना। चलो अब दूसरे वाले मेथड से सुनो, दूसरे वाले मेथड से सुनो ध्यान से, दूसरे वाले मेथड से सुनो। अच्छा 20% की ब्याज है ना, अच्छा बताओ 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। कितने साल की बात किया है 2 साल की बात किया है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 25 के अनुपात में आप कोई भी पैसा मान लो, मान लेते हैं माना है हमने इस बार पी जो है उसने 2500 रुपया उधार लिया है। कितना रुपया उधार लिया है 2500 रुपया उधार लिया है, ये हमने माना है, ये सही नहीं है, बस हमने मान लिया है, ये सही नहीं है, ये हमने मान लिया है। अब समझो 2500 रुपया पे, अगर 2500 रुपया उधार लिया है तो 2500 रुपया पे दिख रहा है, चलो अब दिख रहा है 2500 रुपया पे, 2500 रुपया हमने माना है 20% के हिसाब से, 20% का मतलब 20/100, 20 खत्म, 25 दूनी के कितना होता है 50, यानी कि 500 रुपया। और बाद में फिर से 2 साल की बात कर रहा है तो 500 रुपया पर 20% फिर से लगेगा, तो 20/100, ठीक है ना। अब यहां से समझो 2 साल का है तो रेशियो बदलेगा, इनटू में 2:1 बनेगा, यानी ये कितना हो गया आप बताओ, ये 1000 हो गया और ये कितना हो गया 100 हो गया। यानी आपका सीआई टोटल कितना आया, ये दोनों मिला के आपका सीआई आता है। सीआई ओवरऑल कितना आया 1100 रुपया आया। आपका सीआई 1100 है ही नहीं, आपके लिए सीआई यहां पे दे रखा है 5280 रुपया, यानी जो आपका 1100 रुपया आया है वो एग्जैक्टली में 1100 जो रुपया आया है वो 1100 न होकर के 5280 रुपया है, 1100 न होकर के 5280 रुपया है। तो यहां से बताओ 0 से 0 कट गया, 1 का अनुपात कितना आ जाएगा, 1 का अनुपात बताओ कितना आ जाएगा, 1 का अनुपात 11 चौक 44 और 11 अठे 88, 1 का अनुपात 4.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। देखो 25 दूनी के 50, 20% ना 2500 रुपया आपने माना था, 20% के हिसाब से 25 दूनी के 50 1000 रुपया, और ये 500 का 20% लगाया तो 5 20 25 100 रुपया, 2 के हिसाब से 1000 और 1100, ठीक है 1100 का अमाउंट इतना, ठीक है ना। तो जो आपने ये माना था, सुनो ध्यान से, जो आपने ये माना था वो एग्जैक्टली में ये है, यानी कि अब आपका जो पैसा है, जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपने प्रिंसिपल माना है, कितना माना है 2500 रुपया, 2500 रुपया माना है ना, 2500 रुपया माना है, वो 2500 ना होकर के 2500 गुणे में, देखो 2500 गुणे में 4.8 होगा, ठीक है ना, 4.8 होगा। अब यहां से देखो 0 से खत्म हो गया, 1 0 यहां पे, 25 अठे 200, 1 0 यहां पे, 25 को 100 और 200 मिलके 112, यानी कि ये कितना हो गया, इतना रुपया आपका आंसर आ गया फाइनली। देखो फिर से बता रहा हूं, फिर से समझो ध्यान से, ये हमने मान के लगाया, इस तरह के सवाल को माना है कैसे, ध्यान से समझो। के नाम का व्यक्ति है
जिसने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% की वार्षिक दर पे ₹P उधार लिया है, ब्याज की दे क्या है? इसका एक मेथड बताया है, ये दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं। ये मेथड नंबर आपको मैं 2 बता रहा हूं, मेथड नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूं। अब मेथड नंबर 2 को ध्यान से सुनो। यहां पे आपको ब्याज दिया हुआ है, यहां पे आपको सीआई दिया हुआ है, आपको हमेशा प्रिंसिपल देता है तब उस सवाल के लगा। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल 2500 रुपया। अब बहुत सारे लोगों के मन में विचार होगा कि सर 2500 ही क्यों माना, कुछ और भी क्यों मान सकते थे? देखो, जो आपको यहां पे हमेशा कुछ और मानने से भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अगर कैलकुलेशन को आसान करना है तो क्या मानना है वो मैं सिखा रहा हूं। देखो यहां पे देखो 20% की रेट है, 20% को आपने चेंज किया तो 1/5 आया। 2 साल की बात कर रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो आपको जो भी पैसा मानना है 25 के अनुपात में मानना है। आप 100 मान सकते हो, 25 चौक को 100 पे भी आ जाएगा। आप 25 के अलावा 250 मान सकते हो, 5000 मान सकते हो, 25 से 1000 मान सकते हो, 25 से हमने 2500 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 250 भी मान सकते हो, तो भी आपका आंसर आएगा। कोई भी मानो, बस जो मानो उसको ध्यान में रखे रहो। हमने मान लिया कि 2500 रुपया है, हमने मान लिया, हमने प्रिंसिपल को माना है, जो हमें निकालना है हमें उन्हें उसी को क्या किया? मान लिया। अब 2500 रुपया पे 20% के हिसाब से आपका ब्याज कितना बना? तो 20% के हिसाब से 500, और 500 का ब्याज कितना बना? 100। चूंकि 2 साल का है तो 2:1 की रेशियो लगेगी 2 साल के लिए। तो यहां से 500 दूनी के 1000 आ गया और 100 दूनी के ये आ गया 100। यानी आपको कितने का ब्याज मिला टोटल बताओ? 1100 रुपए का आपको ब्याज मिला। यही ना सीआई होता है, दोनों का मान। आपको 1100 रुपए का ब्याज मिला है। एग्जैक्टली में आपको 1100 का ब्याज नहीं मिला है, एग्जैक्टली में आपको 5280 रुपए का ब्याज मिला है। तो वो जो 1100 रुपए आया है वही अमाउंट आपके 5280 रुपए के बराबर है। तो ये 1100 का अमाउंट आपको 5280 रुपए के बराबर है। तो एक का अमाउंट कितना आ जाएगा? एक का अमाउंट इसमें भाग करेंगे तो 4.8 रुपीज आ जाएगा। एक का अनुपात जब 1100 से इसमें भाग करोगे तो 4.8 आ जाएगा एक का अनुपात। यानी कि जो एसआई प्रिंसिपल अगर आप 2500 मानते हो तो एसआई आपका 1100 आता है, जबकि एग्जैक्टली एसआई आपका 4.8 गुना है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल भी आपका 4.8 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जो आपने 2500 रुपए मान रखा है उसी में आपको 4.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2500 इंटू में 4.8 कर देंगे तो आपका आंसर 12000 रुपए आ जाएगा। बहुत ही शानदार सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। देखो 10 से 0 शिफ्ट हो गया, 0 को शिफ्ट कर दिया, 25 सटे 200 को 0, 25 को 100 और 20 में हासिल लगा के 120 आ गया। तो 12000 इसका राइट आंसर बना। अब बताओ दोनों मेथड से लगा ले रहे हो, लेकिन ये मेथड अगर मान के लगाओगे तो मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा मेथड कौन सा था इस सवाल के लिए? इससे पहले वाला मेथड। तो दोनों मेथड में आपको बता रहा हूं, दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे आप उसको लगा सकते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है तो मूल राशि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, पहला मेथड लगाओ आसानी से लग जाएगा सवाल। देखो 15% की रेट दिया है, 15% का मतलब होता है 3/20। ये कितना 23 और ये कितना 20। कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की बात कर रहा है। 2 साल का मतलब ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 529। यानी यहां से आप देखोगे ब्याज को, देखो यहां से बताओ सीआई कितने का मिला? सीआई 529 और 400 का अनुपात कितना बना? 129। और सीआई आपको एग्जैक्टली में 3,2,2,5 दिया हुआ है, ठीक है ना? 3,2,2,5 दिया है। 129 से काटो, 101 का अनुपात कितना आ जाएगा? 1 का अनुपात 129 से भाग कर दो, 129 दूनी के 258 और बचा इधर 42 इधर और 5 उधर, मतलब सीधे सीधे 5 बार में जा रहा है तो ये 5 आ गया। 945 मतलब 425 45 बन रहा है तो 25 बार में 1 का अनुपात 25 आ गया। अब आपसे पूछा है कि राशि क्या थी? तो राशि आपकी 400 थी। 2 साल के बाद इसी में गुणा 25 कर देंगे, 25 चौको 100, यानी कि आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 100 के बाद 2 जीरो और लगाना है, 10,000 रुपए आपका अमाउंट आ जाएगा। बहुत ही शानदार सा सवाल। ये आपका प्रिंसिपल आ गया, आपसे प्रिंसिपल ही पूछा था कि मूल राशि कितनी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से आप लगा रहे हो। यही मेथड आपको लगाना है और इसी तरह से आप एसआई के सवालों के, सीआई के सवालों का पूरा इतिहास, भूगोल, भविष्य सब कुछ लिख सकते हो अपने हाथों से। मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आनी भी चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है अगर मेरी बातें ना समझ में आए। समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना भैया? पूरा कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझाता हूं हर चीज को, तो उस कॉन्सेप्चुअली को कॉन्सेप्ट की तरह समझा करो। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि इतना हो जाती है। 3 वर्ष बाद दिया ना, देखो फिर से देखो 10% दिया है। 10% का मतलब 1/10 है, यानी यहां से ये 11, यहां से 10। इस बार कितने वर्ष की बात किया है? इस बार आपको कितने वर्ष की बात किया है? 3 वर्ष की बात किया है। अगर इस बार 3 वर्ष की बात किया है तो 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं बताओ?
3 वर्ष के लिए मैंने आपको क्या बताया, 3 वर्ष के लिए आपको करना है क्यूब, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और इसका क्यूब हो जाएगा 1331 रुपया। अब ये क्या है, क्या लिखा हुआ है देखो कि 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि इतनी हो जाती है, मतलब ये आपका अमाउंट है, ये आपका मिश्रधन है, कितनी हो जाती है मिश्रधन, देखो ये इसी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 3 2 4। इस तरह का सवाल आप लगाए हैं, पॉपुलेशन आपको याद होगा, पोल्यूशन नहीं, परसेंटेज में आपने इस तरह के बहुत सारे सवालों का इतिहास लिखा है। 13 चौक को 52 और 31 चौक को 124, ये 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना। अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, कितना हो जाएगा 4000 रुपया। आ गया इसका आंसर, बात समझ में आई। तो सवाल कैसे भी हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्या समस्या है। अगला देखो, 25,000 रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 3% पर पहले, दूसरे और तीसरे के लिए सालाना संयोजित किया जाता है। 3 साल के लिए जमा किए गए, 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। ये तो बहुत ही आसान है, एकदम लगा देना आपको। देखो 25,000 रुपए का 3 साल के लिए रेट अलग अलग दिया है तो 104 कर दो जी, क्योंकि 100 रहता है तो 100 जुड़ जाएगा तो 104 हो जाएगा 3 साल पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए 105 कर दो, 100 में 5 जोड़ देंगे 105, 2 साल के लिए हो गया। और तीसरे साल के लिए 106 कर दो तो 106 बटे में 100, ये 3 साल के लिए हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो अरे 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, कितना था 4 0 था क्या इसमें, तो 5 के बाद एक और 0 था, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 एक और खत्म हो गया तो 4 0 तो यहां पे खत्म ही हो गए। 25 ने इसको काट दिया 4 बार में और 4 ने इसको काट दिया 4 दूनी के 8, 4 छक 24, 26 बार में। 105 में 106 का गुणा करना है, 105 में 106 का गुणा करना है बस। देखो तो 26 गुणे 105 गुणे 106, पहले इसका गुणा कर दो। 105 का देखो 105 में 6 का गुणा या 106 में 105 का गुणा, दोनों बात तो एक ही है ना। तो 100 छक्का 600, 5 छक्का 30, 630, हासिल लगा 63 का, 63 में 3 हासिल लगा 6 का, 105 एकम 5 और 6 मिलके 111, ठीक है ना। अब इसका गुणा 26 से, 26 जुना 0, 26 त्रिका 78, हासिल लगा 7 का, 26 एकम 26, 26 और 7 मिलके 33 को 3, ये आ गया आंसर यार। 26 एकम 26 3 29, 26 एकम 26 2 28, ये बन तो गया आंसर, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा है कि आपको ना आए, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको इस तरह से लॉजिक यूज कर लेना है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर 4% और 5% है। 2 वर्ष का मिश्रधन इतना कितना होगा यदि मूलधन। सेम सवाल है, देखो 2500 रुपया पर 4% का मतलब 104 बटे में 100, 5% का मतलब 105 बटे में 100। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, एकदम सेम सवाल है और कुछ भी नहीं करना। अगला देखो, 10,000 रुपए का मूलधन, पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के 12%, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपया हो जाएगा। सेम सवाल है, गिफ्ट है आपके लिए, कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सेम सवाल है, गिफ्ट करना। 4,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, यहां देखो 4 वर्ष का पूछा है। देखो 4,000 रुपए की राशि है, 10% का ब्याज लग रहा है। 10% का मतलब डायरेक्टली फ्रैक्शन यूज करो, 10% का मतलब 1/10 होता है, 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा 400 रुपया। 4 साल चलना है, ध्यान रहे इस बात का, कितने साल चलना है 4 साल। तो 400 रुपया को फिर 1/10, 10% का मतलब 1/10, तो 0 से 0 खत्म, यानी 40 आया दूसरे साल के बाद। फिर से 40 का भी 1/10, 4 आया तीसरे साल के बाद। फिर 4 का भी 1/10, 0.4 आया। अच्छा अब बताओ रेशियो कौन सी लगाओगे। 4 साल के लिए क्या रेशियो लगती है। अरे जब क्लास शुरू हुआ था तभी बताया था क्या रेशियो लगेगी, 4:6:4:1 की। अच्छा बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर ये कहां से आता है। देखो यहां से 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये जो 2 रेशियो है 2:1 2 साल के लिए। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो ये जो लास्ट के 3 है ना यही रेशियो बनती है 3:3:1, ये 2:1, ये 2 साल के लिए 2:1,
3 साल के लिए 331, ऐसे ही 11 की पावर 4 करोगे तो उसके लिए भी ये बनेगी 14641 ये बनेगी। तो ये जो 4641 आ रहा है यही 4 साल का रेशियो है। इसी तरह से वो रेशियोज आती हैं, इनको जानते रहिए आप, ठीक है ना। बस ऐसे ही जानते रहो, बाकी रेशियो याद कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो ये बताओ कितना आ जाएगा 1600, ये बताओ 240, ये बताओ 4 चौको 16 और ये बताओ 0.4। आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सबको आपको जोड़ देना है। 16 और 24 दो 1840, 1840 में 1816 जोड़ दिया 1856, 1856 दशमलव में 40, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है एकदम। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो। हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, जल्दी कमेंट करो भैया। और बहुत कम लोग रहते हैं वॉचिंग में, अच्छी चीजें बहुत कम लोगों को हजम में आती हैं, इसीलिए लोग चले जाते हैं छोड़ के, मेरे को कोई समस्या नहीं है, बट देखते रहो क्लास, अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल। कोई निश्चित धनराशि 5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो वह राशि क्या है। देखो यहां से 5% का रेट दिया है, 5% का मतलब 1/20, ये आपका 21 आएगा और ये आपका 20 आएगा। कितने साल की बात किया है, 3 वर्ष। 21 का क्यूब 9261 होता है और 20 का क्यूब 8000 होता है, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस ही सीआई होगा। सीआई कितना आया, 9261 में से 8000 घटाओ तो 1261 आया, और सीआई भी आपको 1261 ही दिया है। यहां से आपको सीआई का भी मान सेम टू सेम दे दिया है, 1261 ही है। जो आपका मानने पे आ रहा है, रेशियो से जो आ रहा है वही आ रहा है, तो यानी इसका प्रिंसिपल भी 8000 रुपया होगा। बात समझ में आई भाई। तो इसका प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका एसआई सीआई का पहली क्लास थी, जिसमें आपने बेसिक तरह के सारे सवाल सीखे, वैरायटी टाइप के क्वेश्चन जितने तरह से घुमा सकता है बेसिकली। 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 1 साल के लिए, सब कुछ सीख लिया इसमें। 2 मेथड सीखा है, दोनों मेथड को अपने जिद्दोजहद दिमाग में रखना। बात समझ में ना भाई। तो जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके और भी अल्टरनेट तरीके और अल्टरनेट तरह के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है ना। तो ढेर सारे, अभी तो सीआई शुरू हुई है, बहुत अच्छा चैप्टर होता है सीआई, मजेदार सा होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। त्योहार आने वाले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहिए, त्योहार आएंगे चले जाएंगे, आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मन लगा के जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। भगवान से हमारी यही दुआ है, आपको जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। जितने लोग भी हैं मन से पढ़ाई करिए, और होप करता हूं कि मेरी क्लासेस भी आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो आपको लाइक करना है वीडियोस को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। रोज शाम को 7 बजे आपको स्टडी 91 पे मैथ्स की पूरी डिटेल, मैथ्स में आपको सब्जेक्टिव वाइज में पढ़ाता हूं, रोज पढ़ाता हूं। और साथ ही मैं आपको एक न्यूज दे दूं कि पूरी प्लेलिस्ट में मैथ्स की एक तरफ से नंबर 1 से लेकर पूरी अर्थमेटिक आपकी पूरी अपलोड हो गई है। हर एक क्लास को आप देखो, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। जो आपका टॉपिक नहीं समझ में आया, जैसे मान लो किसी का परसेंटेज नहीं क्लियर है, तो परसेंटेज की देखो 10-12 क्लासेस है, वहां से आपका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। किसी को मान लो प्रॉफिट लॉस नहीं आता, प्रॉफिट लॉस की क्लास देख लो, वहां से प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाएगा। किसी को मान लो टाइम एंड वर्क नहीं आता, टाइम एंड वर्क की क्लास देख लो। सारी क्लास चैप्टर वाइज एकदम व्यवस्थित रखे हुए हैं, बस आपको जाना है, प्लेलिस्ट खोलना है और पढ़ना है। एक तरफ से पढ़िए, साथ ही साथ जिसका कंप्लीट हो चुका है मैथ्स, वो रात को 10 बजे हमारे साथ मिले। स्टडी 91 पे मॉक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, रात को 10 बजे मैथ्स की क्लास आती है, बहुत ही शानदार सेशन के साथ। तो उसको पढ़िए, अच्छे से एंजॉय करिए। मॉक टेस्ट चल रहा है, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हर रोज रात को 10 बजे, अच्छे अच्छे सवाल, ठीक है ना। जय हिंद, लव यू ऑल। शेयर कर देना वीडियोस।